भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आज चैत माह का प्रथम दिन है और आज से नवरात्र भी प्रारंभ है। ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। नया वर्ष लोग समझते हैं जनवरी को, जो कि सारा जो क्लोजिंग होता है, आजकल अफसर लोग से बात करिए, सीए से बात करिए, जिससे भी बात करिए, सब कहते हैं कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है। मतलब ये हमारा जो लास्ट महीना है, इसके बाद से फिर नया सेशन चालू होगा। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो ये हिंदी विक्रम संवत के हिसाब से महीने हैं, यही सनातन धर्म के मूल हैं। और यहीं से आप अगर देखें तो पुरानी फसलें अब धीरे धीरे कटना चालू हो गई। वृक्षों में नए नए फल आने लगे, नया नया पत्ता, सब वृक्ष झाड़ दिया है और एकदम पल्लवित आम में बौर आने लगा। और जब बौर आ जाता है तो लोग समझते हैं कि अब नया साल, मतलब नया कुछ दिखने लगता। और जनवरी में तो लोग ठंडा में कुकुरल रहते हैं, उनका पता कि मतलब नया आ गया कि पुराना आ गया। तो आज नया वर्ष का प्रथम दिन है और मेरा सत्संग था जौनपुर जिला जेल के अंदर कैदियों के बीच। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कागो मखाना उखाना में नाम लिखल रहा कोनो जन्म का, गणेशपुर गांव का नाम है ना, तो वह घींच लिया। नजर में बड़ा शक्ति। हमारे स्वामी जी का जब चित्रकूट गए तो मन बार बार गया जाने को करता था। तो दादा गुरु महाराज से रोज कहें, महाराज आदेश हो तो गया चले जाएं। तो दादा गुरु महाराज कहें कि रे गया वया में तीरथ उरत में कहीं कुछ रखा नहीं है, जो तुमको लेना देना होगा मैं तुम्हें दूंगा लूंगा। तो फिर 2-4 दिन 5 दिन बाद फिर कहें, महाराज आदेश हो तो गया हो आए। तो दादा गुरु महाराज सोचे हो सकता है गया तीरथ करने जा, क्योंकि चित्रकूट जो महाराज जी गए थे वो तीरथ पर्पस से ही गए थे, तीरथ करने ही गए थे। और जिस पंडा के यहाँ ठहरे हुए थे, वो पंडा ने कहा था कि एक परमहंस जी हैं, उनका दर्शन करिएगा आप। तो स्वामी जी कहें, भाई संत का दर्शन तो करना ही चाहिए, चलो कर लेते हैं। वहीं पर दादा गुरु महाराज ने पूछा का साधु बनी है? तो स्वामी जी ने कहा कि देखल जाई। तो दादा गुरु महाराज कहे, अरे हमको भगवान बताए हैं तब वो अभी कवई काटत है, अपने भाषा में बोले। तो दादा गुरु महाराज ध्यान दे भाई, आज्ञाकारी तो है लेकिन बार बार गया जाने के लिए क्यों बोलते हैं? तो ध्यान में आया वो चना है 2-4 दाना, कोनो जन्म को बाकी किसी सेठ परिवार के यहाँ। तो कहें 4 दाना के लिए हमारा शिष्य गया जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर मेरे पास आएगा। तो भजन किए दादा गुरु महाराज ऐसा कि उस व्यापारी का, सेठ का मन कर दिया कि हम चित्रकूट जाएं, सती अनसुईया दर्शन करके आ जाएं। तो वो अपना सती अनसुईया आ गया। तो व्यापारियों के जेब में बानगी 2-4-10 दाना रहती है, तोरे यहाँ ली है, उनके यहाँ ली है, 10 दाना जेबा में रख ली है। वो किसी के यहाँ चना रख लिए हुए था, जेबा में आगे में रख ले था। जब साष्टांग दंडवत किया तो चना गिर गया। तब दादा गुरु महाराज जब चना देखे और उसको देखे तो याद पड़ा वो भगवान ने बताया था कि चना बाकी है। तो उठा के दे दिया, बोले ले खा लो। बगल में स्वामी जी तो सेवा में हमेशा रहते थे दादा गुरु महाराज के, जैसे आपके दमोदरा के आशीष महाराज जी हमेशा रहते हैं साथ में। तो
खा लिए। फिर 2-3 घंटे बाद दादा गुरु महाराज बुलाए, बोले लो 4 आना 8 आना 10 आना रहता था, जैसे गद्दिया के नीचे दबले रहे, कहीं पैसा ले लो और ट्रेन है वहाँ करबी से चले जाओ, गया होके आ जाओ। बोले महाराज जब से चनवा खाएं तब से गया जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये अन्न जल का जो बहुत बड़ा रिश्ता होता है, आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए, खींच लेता है। तो आज नवरात्र का पहला दिन भी है और खास तौर से नवरात्र का संबंध तो ये देवी जी से तो कदापि नहीं है। ये राम नवमी इसको कहा जाता है, राम नवमी। गोस्वामी जी ने कहा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, यानी भगवान ये चैत महीना कितना पावन है। बिहार में लोग चैता गाते हैं, चैत में लिहले में जन्म भगवान राम हो, क्या मास्टर चैता होता, फगुआ के बाद चैता होता। फगुआ में खूब फगुआ गाएंगे, जैसे फगुआ खत्म करते हैं तो वहाँ चैता लोग गाते हैं। तो चैत में 9वें दिन आने की योजना तो भगवान की पहले से बन गई। धरती को ग्लानि हुई, धरती गई, देवताओं के पास देवता ब्रह्मा सब मिल करके फिर वो भगवान शंकर ने कहा कि देखो अब जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। भगवान को ढूंढने के लिए काशी मथुरा वृंदावन और रजरप्पा और क्या नाम है विंध्याचल जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पुकारो, प्रेम से पुकार हरि दौड़े दो। हमें तुम्हें जाए में कहीं जाम लगल बा तो कहीं किराया लगी तो कहीं तेल लागी, भगवान के आवे में कोनो तेल किराया भाड़ा लगता, वो तो आपके हाथ पांव से भी नजदीक है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्व भूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में इस तरह, भगवान ने गीता में इस तरह, और कबीर साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। तो दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए सब एक ही बात बताते हैं, भाष्यांतर होने के चलते हम लोग को लगता है कि अलग अलग बताते हैं। मियाँ के कुरान में लिखा कि जर्रे जर भगवान कहाँ है, तो हर जगह है, कण कण में वो विद्यमान है, लेकिन निवास स्थान मनुष्य के हृदय में। मियाँ कहता है कि काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगा, तो काफिर कौन है? हिंदू। अरे काफिर तुम्हारे अंदर जो बुराई है वो उसका नाम काफिर है, उसी को हम लोग असुर बोलते हैं। तो बुराई को मारोगे तब जन्नत मिलेगा, तब स्वर्ग मिलेगा। और हिंदू लोग अगर अपने अंदर आसुरी संपत्ति को मारेगा तब उसे भगवान ने कहा स्वर्ग मिलेगा, और नहीं तो इस धरती पर अर्जुन तुम राज भोगोगे अगर भजन करोगे, यानी दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू है। तो न समझने के कारण सारी लड़ाइयाँ। हिंदू कुछ हद तक समझने के लिए तैयार है क्योंकि यह बचपन से धार्मिक होता है, लेकिन मुसलमान तो समझने के लिए तैयार ही नहीं इन सब चीजों को उनके अंदर, क्योंकि बचपन से ही अगर मुसलमान का छोटा सा भी बच्चा होगा तो मोदी जी को मोदी नहीं बोलेगा, मोदिया मोदिया ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसे बचपन से मदरसे में ही पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में छोटा सा ही बच्चा है तो ये चच्चा है, ये बब्बा है, अगर रे बोलेगा तो तुरंत मारता है लोग, बढ़िया से बोलो, सिखाते हैं लोग, ये महाराज हैं प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तो हम लोग सहिष्णुता सिखाते हैं, करुणा सिखाते हैं, और वो शुरू से ही मुर्गा काटे सिखा देगा, बकरा काटे सिखा, वो बनाता है शुरू से कट्टर। तो जब बचपन से उसके डीएनए में कट्टर हो गया वो, तो वो व्यक्ति किसी को मारने काटने में सकुचाएगा नहीं। इसलिए पुराण, गीता, बाइबिल, भागवत, रामायण सब एक ही चीज कहती है। इसलिए धर्म गुरुओं को चाहिए कि करुणा का मार्ग सभी महापुरुषों ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया। तो इसलिए ये नवरात्र जो है भगवान राम से संबंधित है। देवी पूजा
तो माता पार्वती के ये 9 रूप हैं, जितनी भी देवियां हैं। आज पूरे भारतवर्ष में विंध्याचल में, क्योंकि जौनपुर जो है सटा हुआ जिला है मिर्जापुर का, तो विंध्याचल यहाँ से बहुत हजारों हजार लोग, लाखों लाख जाते हैं, और विंध्याचल में आज भीड़ भी होगी। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की लोग पूजा करते हैं। तो ये शैलपुत्री जो हैं, ये कौन है? हिमांचल और मैना की बिटिया ही तो शैलपुत्री थी। तो शैल माने क्या होता है? पहाड़। मानस में सुंदर कांड में आया कि शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। तो हिमांचल, अब सोचिए कि आज तक आप लोग का उम्र कोई 50 बरस का है, कोई 30 बरस का, कोई 20, कहीं सुने हैं कि पहाड़ों को बेटवा हुआ है या बिटिया हुआ है? पहले जो नाम लोग रखता था अपने बेटवन के, तो कोई पहाड़ सिंह नाम रखता था, कोई चट्टान सिंह नाम रख देता था, कोई बाढ़ू बाढ़ में पैदा हुआ तो बाढ़ू रख दिया, सुखाड़ में पैदा हुआ तो सुखाड़ू रख दिया। अशिक्षा का अभाव था, कोई भगवान का बचपन से भक्त है तो राम परवेश रख दिया, कोई दीनदयाल रख दिया, कुछ नाम तो उसी तरह हिमांचल, एक हिमांचल नाम के राजा थे और मैना उनकी पत्नी थी। और जैसा आप सब लोग धार्मिक हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, समय भी मेरे पास कम है, कभी बढ़िया से समय देंगे। तो यात्रा में हैं तो अपना हल्का सा बता दे रहे हैं, कभी अच्छा से आएंगे पूरा गांव को बैठा के सत्संग सब लोग मिल के करवाइएगा। एक आदमी करवाएगा तब नहीं आएंगे, एक आदमी करवाएगा तो डॉक्टर का दुश्मन न आवे, और सब मिल के करवाएंगे तो सब आएगा। तो इसलिए तो ये जो माता शैलपुत्री की आज हम सब लोग पूजा करते हैं, तो भारत जो है ये मातृ प्रधान देश है, इसलिए यहाँ माताओं की पूजा होती है। आज भारत एक तरह से संभोग प्रधान देश बनते जा रहा है, जैसे विदेश है। ये माताएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि प्रजनन के लिए। इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है मासिक धर्म, मासिक को भी एक धर्म बताया गया है। अब उसको अगर आप केवल एंजॉय का साधन बनाइएगा तो इसी तरह से घटनाएं घटेंगी, कहीं ड्रम में, कहीं फ्रिज में, कहीं कुकर में, कहीं प्रेशर में, कहीं आपकी लाशें मिलेंगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आपने प्रजनन की व्यवस्था को हटा के आप एंजॉय की व्यवस्था ला दी। शादी विवाह तमाम जो ऋषि मुनि थे पहले सब किए थे। आपका सबका गोत्र क्या है? कोई कश्यप, कोई अत्रि, कोई सांडिल, कोई गर्ग, कोई कोई सबका तो ऋषि पुत्र हैं हम सब लोग। तो वो प्रजनन की प्रक्रिया के लिए था, न कि एंजॉय के लिए। तो इसलिए मातृ प्रधान देश में हम सब लोग हैं, इसलिए माताओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए तो भारत एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? भारत माता, स्त्रीलिंग। क्योंकि आज जैसे आप किसी पूछते हैं केकर बेटवा है, लेकिन नहीं कैसे पहले पूछा जाता था, अब तो बाबू का नाम बा नहीं, पहले तो लोग पूछते थे और माई का नाम का बा। भगवान कृष्ण का क्या नाम था? यशोदानंदन। भगवान राम का क्या नाम था? कौशल्यानंदन। दशरथ नंदन बहुत कम लोग बोलते हैं। पहले राधे तब श्याम, पहले सीता तब राम। तो ये हमारे देश की सभ्यता है। एक माई गई हमारे स्वामी जी से प्रश्न किया, महाराज हम लोग इतना पवित्र, आप लोग गोड़ नहीं छुआते हैं हमसे। स्वामी जी ने कितना सरल और एक शब्द में उत्तर दिया, बोले देख हम लोग माताओं को, महिलाओं को माता मानते हैं। यही बताओ, जैसे ही हमने तुमको माता कह दिया तैसे हम तुम्हारे पुत्र हो गए। तो एक पुत्र क्या माँ से पैर छुआ सकता है? बस वो चुप हो गई। तो ये मातृवत भावना है। यही अर्जुन ने एक इंद्र की अप्सरा को मातृवत दृष्टि से देखा, कहा करे कुंती माई का दर्शन बहुत दिन हुए हो गया, लगता है कुंती माई आके दर्शन दे रही। ये हमारे देश का यानी माता और बहन का भाव अब यहाँ पाश्चात्य सभ्यता को इतना दिमाग में बसा लिया है कि लड़कन के छोड़ो बुढ़वन सब पतो होके निहार रहा। ये क्या?
लड़कन कहेगा बड़ा सुंदर माल जा रहा है, ये हम थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन यथार्थ सत्य है, जिसको तुमको बहन जी कह के बोलना चाहिए था। इस देश में स्वामी विवेकानंद जी आज अगर युवाओं के आदर्श हैं और इस देश को अगर उन्होंने विश्व गुरु बनाया तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोल करके नहीं, बल्कि उस शिकागो की सभा में ब्रदर एंड सिस्टर बोल करके पहला ही उनका वाक्य था कि उपस्थित ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों। जो अमेरिका उस सदी में भाई बहन का रिश्ता भूल चुका था, आज वह धीरे धीरे भारत में देखने को मिल रहा। सोचिए, आपको जान करके यह गर्व होगा कि केवल भाई बहन का रिश्ता हिंदुओं में, न ईसाइयों में भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, न मुसलमानों में। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता केवल सनातनियों में है। और यहाँ भी धीरे धीरे आप पाश्चात्य सभ्यता को गीता और रामायण से हट कर विकृत करते जा रहे हैं। शहरों में पता ही नहीं चलता है कि भाई है कि बहन है। माई बेटवा के साथ रील बना रही है, बहन भाई के साथ रील बना रहा है। तो इस पर जो बुद्धिजीवी समाज है, अब देवी की आप पूजा करते हैं, 9 दिन बाद आप भसान करने जाते हैं कलश का, उस कलश में यात्रा में डीजे में गाना क्या बजता है? आप बुजुर्ग भी तो चंदा देके उसमें लाठी लेके आगे आगे जाते हैं, गाना गलत बजाओगे, कर रहे हो देवी की पूजा कर रहे हैं। कहोगे गणेश का उत्सव मना रहे हैं और गणेश जी का एक को धर्म तुम्हारे यहाँ। भाई गणेश क्यों पूजनीय हुए? गणेश को तो पंडित लोग गोबर बना दिए। एक पंडित जी थे और एक पंडिते के यहाँ कथा सुनाने चल गए और वो पंडित जी किसी संत के भक्त थे, तो गणेश की पूरी महिमा जानते थे। अब पंडित जी पूरा कथा सुना रहे हैं। कथा जब पूर्ण हो गई तब पंडित जी ने कहा चाय जजमान पिलाओ। वो डूबे थे, वो तिवारी थे, बोले तिवारी चाय पिलाओ। तो तिवारी गए किचन में, इतना बड़ा कप लिए, इतना गोबर लिए, उसी में घोर करके लिया के दे लीजिए पंडित जी, दुबे जी पीजिए। अब तो दुबे जी का माथा गरम, बोले ससुरा कैसन तू तिवारी है, हम तुमसे चाय मांगे तू गोबर घोर के दे रहा है। बोले देखा दुबे जी, 1 घंटा से तो आप ही गोबर के गणेश कहे तो हम मान लिए। दूब चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, फल चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, आपके कहले पर ना। देखने पहले तो हम गोबर मानते थे उसको, और आपके कहने पर मैं गणेश मान लिया। तो कृपा करके मेरे कहने पे इसको आप चाय मान लीजिए। जब मानना ही है तो इसको चाय आप मान के पी लीजिए। गणेश क्यों महान बने? गणेश इसलिए महान बने कि वो शंकर जी और माता पार्वती की ही परिक्रमा करने लगे। पहले मंदिरों में केवल शिवलिंग होता था, परिक्रमा नहीं होती थी। लेकिन जब गणेश जी घूमने लगे तो शंकर जी कह रहे तुमको धरती की ना परिक्रमा करने के लिए बोला हूं और तुम मेरी परिक्रमा करो। बोले तो अब सब आप तो हमर है धरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बस गणेश भगवान पर खुश है, बोले जाओ दुनिया में सबसे पहले तुम्हें पूजे जाओ। दुनिया में वही पूजनीय है जो ज्ञानी है, ज्ञान ही गणेश है। अगर आप बहुत बलवान होंगे तो गणेशपुर के बाद हो सकता है आपसे भी कोई ज्यादा बलवान मिल जाए, पटकने वाला। हमारे दादा गुरु महाराज पहलवान थे, गामा से लड़ना चाहते थे। सत्संगी महाराज से आशीर्वाद लिए, बोले जो कोई न पटके और पटकिए दिया। चित्रकूट में जब भजन करके पूर्ण हुए तब काल को, भैंसा को उठा के पटक दिए, अपन लाश अपने से जलाए, वहां धोए, फिर तब आग वही संत सत्संगी महाराज का रूप खड़ा, बोले अब जो कोई न पटके। तो आप बलवान होंगे तो 1 गांव तक, 2 गांव, 10 गांव, 50 गांव। आप धनवान होंगे तो जौनपुर में आपसे बड़े बड़े धनवान बैठे हैं और जौनपुर वाले भुला जाएंगे लखनऊ में, और लखनऊ वाले दिल्ली में भुला जाएंगे। दिल्ली में जब यहाँ के योगी जाते हैं तो नेम प्लेट पर भाई बताना पड़ता है कि यूपी के मुख्यमंत्री। भुला गए उसी में कितने मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंचे हैं पूरे भारत के। और प्रधानमंत्री जब जाएंगे कोई समिट में तो वहां बताना पड़ेगा तो इंडिया के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां कितने देश के प्रधानमंत्री आए हुए। तो आप बहुत बड़ा अगर पावरफुल और धनवान हैं तो कहीं न कहीं भुला जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं तो दुनिया में सर्वत्र आप पूजे जाएंगे। इसलिए कहा गया ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, इसलिए ज्ञान गणेश है। एक प्रोफेसर, एक वाइस चांसलर, एक स्वामी विवेकानंद जी जैसा ज्ञानी,
जब एक लाइब्रेरी में जाके बैठता है तो लाइब्रेरी का इंचार्ज पूछता है कि आप कुछ पढ़ा करो, दिन भर बैठे रहते। बोले तुम्हारी सारी किताब तो कब पढ़ के बैठा हूँ। बोले ये कैसे हो सकता है। उसने पैरवी किया तब उनको वहां पर मंच मिला, वो भी 0 मिनट के लिए। बोले भारत देश का पादरी का आया, इसको दे दो 0, और 0 इज गॉड। 0 पर ही उन्होंने बोला। और वास्तव में आपको गॉड तभी मिलेगा, भगवान तभी मिलेगा जब 0 हो जाओ। जब माता सीता 0 हो गई कि अब प्रभु धनुष टूटे चाहे मत टूटे। अब भाई कुल देवी देवता के मनावत हम थक गई, अब 0। और तब तेहिछन मध्य राम धन तोरा, हृदय की भावना पकड़ ली। द्रौपदी साड़ी पकड़ लेती है, सबको बुला रही थी, 0 हो गई। बोले अब जाओ प्रभु, अब छोड़ देती हूँ, अब इज्जत तुम्हारे यहाँ। तुरंत साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गिरा, फेंचकुट फेंक दिया। तो 0 हो जाओ। जब तक 0 नहीं होगे तब तक हीरो बन ही नहीं पाओगे। समर्पण। इसलिए माँ शैलपुत्री का पूजा है। शैलपुत्री प्रथम रूप है। प्रत्येक दिन हम स्वामी जी ने देवी के स्वरूप में बड़ा बढ़िया से विस्तार से बताया है, आप लोग उसको पढ़िएगा। यथार्थ गीता तो जौनपुर के घर घर में है। और जौनपुर एक ऐसा जिला है जिसका श्री परमहंस आश्रम से बड़ा पुराना संबंध है। हम कहेंगे कि जगतानंद में अगर भक्त जाने लगे थे तो जौनपुर से सबसे पहले। और जौनपुर इतनी पावन धरती है कि हमारे दादा गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं कब्रिस्तान में। जीवनादर्श में आया है कि जौनपुर के कब्रिस्तान में। तो इसलिए आप सब लोग पुराने भगत हैं। तो शैलपुत्री मतलब होता है कि पहाड़ को बिटिया नहीं, बल्कि जैसे जिसका बेटवा बिटिया है, अब डॉक्टर का बेटवा के लोग वैसे ही कहते हैं भाई तो डॉक्टर का बेटवा है। उसी तरह शैलपुत्री वहाँ हिमाचल का नाम था। तो शैल विशाल एक देखिए कि आगे तापर था। तो माता पार्वती के अंदर शैल का गुण था, उनके अंदर शीतलता थी, दृढ़ निश्चय वाली थी। क्योंकि आप हर हर महादेव सीरियल में देखिएगा जब, तो उसमें दर्शाया गया है कि ऊपर से रुद्राक्ष गिरा था सती वाले में, जब सती जन्म में थी। और जब पार्वती जन्म में आई तो डमरू गिरा ऊपर से, शंकर जी का डमरू, और डमरू धरती में गिर धंस गया। तो जब खुदाई होने लगा तो फंस गया हथियार, तो कोई से डमरू निकलवे नहीं करे। तो माता जो शैलपुत्री यानी पार्वती, पारव्रती का संधि विच्छेद आप करिए तो पारधव्रती, जो इस भवसागर से पार जाने का व्रत धारण कर ले वही क्या है, पार्वती है। ये निश्चय कर लेता है कि नहीं चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, शैल की तरह वह निश्चित हो गया कि हम इस संसार से भजन करके आगे जाएंगे। दुनिया में हम बहुत रह लिए, बहुत देख लिए, कहीं कुछ नहीं है। तो वही साधक पार्वती हो जाता है। तो माता पार्वती गई तो डमरू उठा के बार के दिन लगी बजाने, और किसी से डमरू नहीं उठा। तो डमरू उसी से उठता है, मतलब वो श्वास प्रश्वास का भजन उसी का जागृत होता है। यही शंकर जी का डमरू है, धुनी है। वो धुनी तभी सुनाई देगी अंदर जब आप पार्वती पार जाने का व्रत धारण कर। यह पहली अवस्था है शैलपुत्री का। अब क्या नाम है दूसरा देवी जी का काल बता देंगे कहीं सत्संग होगा तो। इसलिए आज पहला दिन है। और ये नवरात्र वगैरह प्रत्येक वर्ष आते हैं, प्रत्येक त्योहार प्रत्येक वर्ष आते हैं। ये आखिर प्रत्येक वर्ष क्यों आते हैं, इसका मात्र एक ही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इसलिए आते हैं कि ये आपको याद दिलाते हैं कि हम क्यों आ रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ। क्योंकि मनुष्य बड़ा भुलक्कर प्राणी है, काल पर्स रखता है, सुबेरे भुला जाता है कि यहाँ रखे थे कि यहाँ रखे थे। अगर ये रिवीजन न हो त्योहारों का तो आप ये 9,80,860 वर्ष पहले राम हुए थे, यानी टोटल अगर मिला लीजिए तो 10 लाख वर्ष पहले। 10 लाख वर्ष पुरानी अगर संस्कृति चली आ रही है। शिव जी तो करोड़ों वर्ष पहले हुए थे। तो समझिए कि इसी तरह से रिवीजन के चलते अब हम लोग ऐसे रामनवमी मनाएंगे जैसे लगेगा कि भगवान 9 दिन पहले हुए हैं और आज ही मना, ऐसा लगता है। तो ये रिवीजन बार बार आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ मना लिए, बाजा बजा लिए,
या अगरबत्ती जला लिए, इसी को इति श्री मान बैठते हैं। नहीं, भगवान राम ने कहा क्या, किया क्या, रामायण पढ़ के सिर्फ आप रख दे रहे हो, इसी तरह से ईसाइयत यहाँ बढ़ी। अगर रामायण का एक भी दोहा चौपाई का आपने अनुसरण किया होता तो एक भी ईसाई इस भारत में नहीं होते, क्योंकि इटली से एक भी ईसाई नहीं आए हैं। किसी भी ईसाई के आप जाके पूछिए कि तोर दादा इटली से आए थे, किसी भी बौद्धिस्ट से आप जाके पूछिए कि तोर दादा थाईलैंड से आए थे, किसी भी मुसलमान से आप जाके पूछिए कि तोर परदादा अरब से आए थे। सबका खतियान जाके मड़ियाहू कोर्ट में निकलवाइए तो कोई सिंह, कोई यादव, कोई मौर्य, कोई चमार, कोई फलना कोल, कोई यही होगा। क्यों चला गया? क्योंकि रामायण आपने पढ़ा और लाल कपड़े में बांध दिया, उसको अनुसरित नहीं किया। अगर उसको अनुसरण किया होता तो उसमें लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा बड़े भाग दुबे तन पावा, बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग यादव तन पावा, बड़े भाग मौर्य तन पावा, बड़े भाग पटेल तन पावा। लिखा हुआ है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर उसी दिन आप मनुष्य में प्रेम करने लगते, मंदिरों में सबको आने देने लगते, कोई आपसे छुआता नहीं तो शायद एक भी ईसाई मिशनरियां आती और मुड़ के चली जाती, कोई मिलता ही नहीं। आप अपने भाई को जब आप दुख दीजिएगा, क्रश कीजिएगा, तो पड़ोसी तो उसका मिसयूज करेगा ही करेगा, तो स्वभाव है मनुष्य का। आपने ये नहीं पढ़ा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मनि भाए। पढ़े तो जरूर, लेकिन उसको अपने आचरण में नहीं लाए। स्वयं जगत पिता कर है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लिख देते कि हमको धतुरा तिवारी सबसे प्रिय है। स्वयं दुबे परिवार में जन्मा हुआ एक महापुरुष वो नहीं लिखता है कि बड़े भाग्य पंडित तन पावा, वही लिख। और इतने बड़े मनुष्यता के पक्षधर को यौरिया मौरिया नेता जो रोज बियर बार के बोतल खोल रहा है लखनऊ में बैठ के, वो कहता है कि जाति पक्ष कर रहे थे। इतने बड़े महापुरुष जो कह रहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और एक चौपाई दोहा ले लिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना। ये सोचिए, शंका समाधान में हमारे गुरु महाराज 31 वर्ष पहले बता दिए कि ये कोई जाति नहीं है, बल्कि ये ढोल गंवार शूद्र मतलब अल्पज्ञ होता है। ढोल माने भरत शर्मा ढोलकी आ जाए सबको नचा देगा, और हम बजाने लगे महाराज चुप कर तक आई धर 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 पहले आया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मतलब ताड़ना मतलब के मारना पीटना डांटना नहीं, ताड़ना मतलब जानकारी। मास्टर एक बच्चे को कान ऐठ करके पढ़ा के डॉक्टर बना देता है, क्योंकि वो मास्टर को पता है कि कितना कान ऐठेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो ताड़ना का मतलब जानकारी होता है। ये नहीं कि ताड़ना का मतलब कि हम किसी को है तुम चमकार हो शूद्र हो तो मंदिर नहीं घुस सकते। तो इन्हीं सब चीजों के चलते थोड़ा हुआ, और गीता को हम लोगों ने तो घर से ही फेंकवा दिया। बोले गीता घर गए तो स्वामी जी का जो भगवान ने आविर्भाव हुआ, लिखवाया जबरदस्ती, और गीता के प्रति प्रेम रुचि पूरे भारत में डायनासोर के तरह विलुप्त हो चुकी थी गीता। और ये समझिए कि एक काल जयी कृति, एक युग पुरुष, एक युग सुधारक है। जो बातें महाराज 20-30 वर्ष पहले अपने सत्संगों में बोला करते थे, वो आज समाज के बीच की चर्चाएं बनी हुई है, और उसका समाधान स्वामी जी का ही कोई साधु कर पाता है अपने सत्संग में। बाकी आप बताइए कि कितने महात्मा हैं जिनके शिष्य प्रवक्ता हैं, उनके हेड भले बोले हुए शिष्य, उनके चेला एक को नहीं बोल रहे। लेकिन महाराज जी हमारे एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके अगर गोबर फेंकने वाले साधु से आप 5 मिनट नहीं बात कर सकते, और अगर आप बात करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। हम अपने सत्संगों में 3-3 घंटे के सत्संगों में बोलते हैं, कोई प्रश्न कर लो, कहता है महाराज सब तो हल हो गया, करें क्या? सत्संग सुने और सारा प्रश्न तो हम बहुत लेके आए थे, सब हल हो गया। तो ये महाराज का ज्ञान है। बोलते महाराज हैं, हम लोग स्पीकर हैं। जैसे वहां जो बटन दाब दोगे वो है बोले लगेगा। इसलिए शैल पुत्री का आज पूजा है, और ये मातृ प्रधान देश है। माताओं के प्रति आप लोग ये सर्व संकल्पित होइए। जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं कि माताओं की आप इज्जत करें। माता बहन का यह रिश्ता है, भाई बहन का यह रिश्ता है हमारा समाज का, यह अटूट होना चाहिए। जब आप गृहस्थ धर्म में चले गए, वो बच्ची आपकी पत्नी बन गई, तो उससे मात्र आपका प्रजनन का व्यवहार होना चाहिए।
2-3 बच्चे हो गए तो आप भी भजन करो, पत्नी भी भजन करे, तब गृहस्थ धर्म आपका मंदिर हो जाएगा, वहीं गृहस्थ स्वर्ग हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि आप साधु बन जाओगे तभी भगवान मिलेंगे, घर छोड़ दोगे। दुबई में रहे वाला के पहले मिल जाना चाहिए, बेचारा बहुत दिन से घर छोड़ ले। बम्बई में यहाँ देखा, जौनपुर में बढ़िया बढ़िया हवेली देखिएगा, अंदर में घास इतना जंगल, पेंट साले साल आके कराए दिए हैं लोग, ताकि दुनिया कहे कि नहीं ठीक है। और अपने कहाँ रहे हैं, वहां बम्बई में चाली में, और जब मरी है तो छिपकली बन के घरे में आके रहेंगे। जब मरने के बाद छिपकली बन के रहेंगे, जिंदा में खाली मोछ है ठेला तमाम बस्तियों में। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बोल रहे 3 बज जाएगा, चलो कब बजल रहे।